डैनी, एक हॉरर कहानी। भाग 1। अजनबी का आगमन। ये एक ठंडी सर्दियों की रात थी। पहाड़ियों के बीच बसा छोटा सा गांव शाम ढलते ही घने कोहरे में डूब जाता था। गांव के लोग सूरज ढलते ही अपने घरों में बंद हो जाते, क्योंकि इस गांव में रात के समय डरावनी कहानियां सच होने का डर था। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि इन पहाड़ियों में एक अजीब सी रूह का साया है, जो रात के समय शिकार की तलाश में भटकती है। डैनी एक युवा लड़का था जो शहर से गांव में अपने चाचा के यहाँ कुछ दिन रहने आया था। उसे डर की इन कहानियों पर बिल्कुल यकीन नहीं था। उसने सोच रखा था कि वह गांव वालों को दिखाएगा कि डर केवल एक मनगढ़ंत कहानी है। एक शाम जब उसके चाचा किसी काम से शहर गए हुए थे, तो डैनी ने घर में अकेले रहते हुए गांव के पुराने किले की ओर जाने का फैसला किया। गांव के लोग उस किले के पास जाने से कतराते थे, क्योंकि वहां अजीब आवाजें आती और कई बार वहां से लोग गायब हो चुके थे। भाग 2। किले का रहस्य। डैनी ने एक टॉर्च और एक बैग में कुछ खाने पीने की चीजें रखी और अकेले ही उस किले की तरफ निकल पड़ा। रात गहराती जा रही थी और सन्नाटा चारों ओर फैलने लगा था। जब डैनी किले के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वहां की दीवारें टूटी और काई से ढकी थी। किले का दरवाजा जंग से भरा हुआ था, मानो सालों से किसी ने उसे छुआ न हो। जैसे ही डैनी ने दरवाजे को धक्का दिया, वह बड़ी आवाज के साथ खुल गया। अंदर का वातावरण ठंडा और अजीब सा था। उसे एक अजीब सी घबराहट महसूस होने लगी, लेकिन उसने अपने डर को नजरअंदाज किया और अंदर जाने का फैसला किया। किले के अंदर बहुत सारे कमरे थे, जिनमें से कुछ कमरे बिल्कुल खाली थे, जबकि कुछ में टूटे फूटे फर्नीचर और पुराने बर्तन पड़े थे। अचानक डैनी कमरे के कोने से किसी के चलने की आहट सुनाई दी। उसने टॉर्च की रोशनी उस दिशा में फेंकी, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह इसे अपनी कल्पना मानकर आगे बढ़ा। जैसे जैसे वह किले के गहरे हिस्सों में जाता गया, उसे महसूस हुआ कि वह अकेला नहीं है। उसके चारों ओर की दीवारों से अजीब सी फुसफुसाहटें आ रही थी। भाग डर का बढ़ना। डैनी अब किले के सबसे गहरे हिस्से में पहुंच चुका था। वहां एक बड़ा हॉल था, जिसकी दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे। कुछ चित्रों में खून से सने लोग दिख रहे थे, तो कुछ में अंधेरे में छिपे अजीब जीव। डैनी ने चित्रों को ध्यान से देखा तो उसे लगा कि ये किसी प्राचीन अनुष्ठान के चित्र हैं। उसे महसूस हुआ कि उसके आसपास की हवा अचानक बहुत भारी हो गई, जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति उसे रोकने की कोशिश कर रही हो। तभी अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसकी टॉर्च बंद हो गई। अब चारों ओर केवल अंधकार था। डैनी ने टॉर्च को चालू करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह काम नहीं कर रही थी। उसे अपने पीछे से किसी के भारी सांसों की आवाज सुनाई दी। डैनी ने जल्दी से मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा था। उसे अब एहसास हुआ कि शायद वह एक बहुत बड़ी गलती कर चुका है। भाग 4। सच्चाई का सामना। जैसे ही डैनी बाहर जाने के लिए मुड़ा, उसे सामने एक परछाई दिखी। वह परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। डैनी ने डर के मारे पीछे हटना शुरू किया, लेकिन उसके पैर किसी चीज से टकरा गए और वह जमीन पर गिर पड़ा। अब वह परछाई बिल्कुल उसके सामने थी। उसकी आंखों में केवल काला खालीपन था और उसकी ओर से ठंडी बर्फीली हवा आ रही थी। डैनी ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकली। उस परछाई ने धीरे धीरे अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया और जैसे ही उसका स्पर्श डैनी की त्वचा से हुआ, उसे लगा जैसे उसकी आत्मा उसके शरीर से खींची जा रही हो। अचानक वह परछाई गायब हो गई, लेकिन डैनी की हालत बिगड़ चुकी थी। उसकी आंखों के सामने अजीब दृश्य तैरने लगे। उसे दिखाई दिया कि इस किले में सालों पहले एक राजा रहता था, जो काले जादू में महारत रखता था। उसने अमरता पाने के लिए अपने ही राज्य के लोगों की बलि दी, लेकिन उसका जादू उल्टा पड़ गया और वह खुद एक अभिशापित आत्मा बन गया, जो किले में हमेशा के लिए कैद हो गई। वह आत्मा अब दूसरों की रूहों को अपने साथ मिलाकर खुद को शक्तिशाली बनाने की कोशिश कर रही थी और अब उसकी नजर डैनी पर थी। भाग 5। अंतिम सामना। डैनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को संभाला और किले से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह किले के मुख्य दरवाजे तक पहुंचा, वह दरवाजा अपने आप बंद हो गया। डैनी ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह हिल भी नहीं रहा था। अचानक चारों ओर की दीवारों से अजीब सी आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे किले की आत्माएं जाग उठी। डैनी ने अपनी जेब से एक छोटा सा चाकू निकाला, जो उसके दादा ने उसे दिया था।
उसे याद आया कि उसके दादा ने कहा था कि ये चाकू बुरी आत्माओं से रक्षा करता है। उसने चाकू को कसकर पकड़ा और दरवाजे की ओर दौड़ा। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के करीब पहुंचा, वही परछाई फिर से उसके सामने आ गई। इस बार वह और भी शक्तिशाली लग रही थी। डैनी ने डरते हुए चाकू को उस परछाई की ओर फेंका और जैसे ही चाकू ने उसे छुआ, एक जोरदार चीख की आवाज आई। परछाई अचानक गायब हो गई और दरवाजा अपने आप खुल गया। डैनी ने बिना एक पल गंवाए किले से बाहर भागा। भाग 6 अंत का आरंभ। जब डैनी गांव पहुंचा तो वह पूरी तरह थक चुका था और उसका शरीर कांप रहा था। उसने गांव वालों को सारी घटना बताई, लेकिन किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। सभी ने सोचा कि वह डर की वजह से यह सब कल्पना कर रहा है, लेकिन डैनी जानता था कि उसने जो देखा वह हकीकत था। उस रात के बाद से डैनी कभी भी पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आंखों में हमेशा एक अजीब सा डर बना रहता था। उसे हर समय ऐसा लगता था कि कोई परछाई उसके पीछे चल रही है, जैसे वह अब भी उसकी तलाश में हो। वह जानता था कि किले की वह आत्मा कभी नहीं मरी और एक दिन वह फिर लौटेगी, शायद अपने शिकार के